बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास इंग्लिश का जो बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर एक डिटेल से वीडियो बना दें कि जो नाइन्थ क्लास इंग्लिश का पेपर है इसको हमने बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट करना है। ये जो इंग्लिश का पेपर है ये बोर्ड के एक स्टूडेंट जो सिद्धा शबीर है उनकी तरफ से शेयर किया गया है और इंशाअल्लाह अगर आप इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप बोर्ड के पेपर में 74 से 73 नंबर जो हैं वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। ये बोर्ड का एक मुकम्मल हलशुदा पेपर है। इसमें मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आपने किस सवाल को कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सा सवाल पहले लिखना है, किस सवाल की कितनी लेंथ होनी चाहिए, लेटर कितने पेजेस का लिखना है, स्टोरीज कैसे लिखनी है, ऐसे कैसे लिखना सॉरी समरी कैसे लिखनी है और जो सेंटेंसेस वगैरह इसको आपने कैसे कवर करना है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनका जो आंसर है आपने कितने पेजेस पे देना है। तो सबसे पहले ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। जैसे आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है आपने सबसे पहले ऊपर लिखना ये सब्जेक्टिव पार्ट है, फिर उसका कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं। जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है तो आपने ऊपर ये मेंशन लाजमी करना है कि सेक्शन 1 है, फिर सेक्शन 1 का आप कौन सा सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपने वो भी ऊपर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने उसका जो भी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। तो अब ये आपने जो भी क्वेश्चन करना है, अगर आप पहले तीसरा कर रहे हो तो आपने तीसरा नंबर देना है, पहले चौथा कर रहे हो तो चौथा नंबर देना है, अगर फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट नंबर देना है। यानी कि आपने जो भी पार्ट करना है उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे नंबरिंग देनी है। ये नहीं कि आप अगर पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो भी पार्ट आपने पहले करना है, अगर चौथा करना है तो यहाँ पे चौथा नंबर ही देना है, बेशक आप उसको फर्स्ट पे कर रहे हो। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देना है। नंबर देने के बाद उसका ये आंसर मैक्सिमम जो आपने ना 3 से 2.5 या 3 लाइनों में लिखना है। इससे ज़्यादा आपने आंसर नहीं लिखना क्योंकि 2 नंबर का सवाल होता है। 3 लाइनों से ज़्यादा और 2.5 लाइनों से कम आपने इसको नहीं लिखना है। तो इसके ऊपर जो लफ्ज़ होता है, कोई खास वर्ब आ जाए, कोई नाम आ जाए, कोई डेट आ जाए तो उसको आपने हाईलाइट कर देना, बोल्ड कर देना है। इससे पेपर चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके मैक्सिमम नंबर आते हैं। फिर जैसे ही आपका क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो उसके बाद आपने एक लाइन छोटी सी लाजमी लगानी है ताकि इस चीज़ का ये पता चल जाए कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है एंड हो गया है और नेक्स्ट जो है नीचे जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह आपने इस तरह दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है। बिल्कुल इसी तरह कोई देखो निशान हैदर का नाम आया है तो उसको मार्कर से बोल्ड किया हुआ सिद्धा शबीर ने बहुत अच्छा ही उन्होंने प्रेजेंट किया है। इंशाल्लाह आप इसी पैटर्न के मुताबिक इसको प्रेजेंट करेंगे तो आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। इसके बाद ये तीसरा पार्ट है। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन खत्म हो उसके बाद लाइन लगा तीसरा कोई लफ्ज़ आ जाए उसको अपने हाईलाइट लाजमी करना है। न्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपका इंप्रेशन जो प्रेजेंटेशन का है बहुत अच्छा पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पेज देखते हैं पेपर का। ये इसका इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा पार्ट है। तीसरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये चौथा पार्ट शुरू हुआ है। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट किया हुआ है। जो कुछ लफ्ज़ों को अंदर आप हाईलाइट लाजमी करना है हर क्वेश्चन के 1-2 लफ्ज़ को, ये उसका 5वां पार्ट आ गया। फिर उसके बाद ये छठा पार्ट है। ये आपने मैक्सिमम 5 करने होते हैं क्योंकि उसने 8 में से 5 पूछे तो अगर आप एक्स्ट्रा भी कर दें तो कोई इशू नहीं। अगर आपका पीछे से कोई सवाल गलत भी हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा के नंबर लाजमी मिल जाते हैं। ये आपने बात अपने ज़हन में लाजमी रखनी है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं। अगर उसने 5 किए हैं तो 6 कर दें या 7 भी कर दें तो कोई मसला नहीं। एक आधा सवाल आपने लाजमी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना है। उसमें ये होता है कि आपके जो अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो जो एक्स्ट्रा होता है उसके नंबर काउंट होकर आपके ये जो 10 नंबर हैं ये पूरे ही रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन जब एंड हो जाए, मुकम्मल क्वेश्चन एंड जो है, जब आपका पार्ट एंड हो तो आपने छोटी लाइन लगानी है और जब आपका मुकम्मल क्वेश्चन एंड हो तो आपने मुकम्मल एक लाइन लगानी जहाँ से पता चल जाए कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मुकम्मल हो गया है। इसके बाद आपका सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपने शुरू करना है, जिसमें आपके पास पैराग्राफ होते हैं जिनको आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की नंबरिंग देनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आंसर है तो उसका क्वेश्चन लिखना है, अगर ट्रांसलेट पैराग्राफ है तो आपने ट्रांसलेट पैराग्राफ लिखना है। उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। अगर आप ए पार्ट को पहले कर रहे हो तो आपने ए यहाँ पर लिखना है, अगर बी पहले कर रहे हो तो बी लिखना है। लिखने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग देनी तर्जमे की। उसके बाद आपने उसका जो तर्जमा है उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है यानी कि ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर तर्जमे का बी पार्ट शुरू हो गया जिसमें आपने इंग्लिश उर्दू तर्जमा करना होता है। तर्जमे की हेडिंग दे के ये उसकी सारी यहाँ पे आपने ट्रांसलेशन कर देनी है। जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो यहाँ पे आपने एक बड़ी लाइन लगा के ये बता देना है कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 क्यों करना है? क्योंकि आपने वो सवाल पहले करना है जो साइज़ में छोटा हो, यानी कि इसकी जो काम जल्दी हो जाए और उसके जो नंबर है वो आपको मैक्सिमम मिल सके। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सिर्फ आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देनी है। यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है जिसका आपने सेंटेंस बनाना है। आगे सेंटेंसेस की हेडिंग दे के उसके आपने वर्ड यानी कि सेंटेंसेस बना देना है। ये वर्ड के मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें भी आपने 5 करने होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कर दें तो वो आपका वेल एंड गुड है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा जो नंबर है वो मिल जाता है अगर कोई आपका सेंटेंस गलत हो जाए। तो सेंटेंस को आप कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल बनाया, ज़्यादा इसको ऐसे नहीं बनाना कि जो चेक कर उसको समझ ही ना लगेगा आपने क्या बनाया हुआ है। इसको आपने कोशिश
कोशिश करने की जितना सिंपल हो सबसे बेहतर है। जैसे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने ये लाइन एक लगा देनी है, जहाँ से पता चल जाएगा यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल एंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट नहीं करना, क्वेश्चन 7 को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होता है। इसमें आपने पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, बहुत ही आसान सा होता है। 5 सवाल आपने करने होते हैं, 8 में से इसके भी हर सवाल सॉरी ये 5 होते हैं, 5 ही आपने करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपका टोटल 10 नंबर का होता है। बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग देनी है, फिर उसका जो पार्ट का है उसका नंबर देकर जैसे क्वेश्चन का पार्ट खत्म आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, और अगर कोई लफ्ज़ आ जाए तो उसको आपने लाजमी तौर पर जो है बोल्ड लाजमी करना है। ये आपने बोल्ड करने से आपका बहुत जो पेपर का प्रेजेंटेशन इस पर काफ़ी असर पड़ता है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ये तीसरा सवाल किया हुआ है, फिर इसका चौथा किया हुआ है। जो पार्ट आपने करना है उसके बाद आपने ये लाइन लाजमी लगानी है ताकि पता चलता रहे यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया है और ये नेक्स्ट पार्ट शुरू हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी का पार्ट नंबर 5 है। ये टोटल 5 सवाल होते हैं और आपने 5 ही करने होते हैं। जो भी पार्ट आपने करना है उसकी नंबरिंग दे के पैराग्राफ से पढ़ के ये आपने इसके आंसर देने हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए इसके बाद आपने ये लाइन लगानी है ताकि पता चल जाए कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर को 8 को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या होता है, आपने सबसे पहले इसकी हेडिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ये होता है आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। आपको कुछ फिकरात दिए जाते हैं, उसको आपने उर्दू से इंग्लिश बनाना होता है। तो आपने यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की हेडिंग नहीं, ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो फिक्रा है उसको लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है ताकि पता चले आप किस फिक्रे की ट्रांसलेट। बाद बच्चे होते हैं कि सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, ये वाला उर्दू का जो फिक्रा है ये नहीं लिखते, सिर्फ इंग्लिश लिख देते हैं। तो आपने बच्चों जो भी फिक्रा करना है उसकी नंबरिंग के बाद उसकी जो आपने जो उर्दू वाला फिक्रा है वो भी लाजमी लिखना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लाइन भी लगा लें तो ठीक है, ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद उसने चौथा पार्ट किया, 5वां पार्ट पे जो भी आपने पार्ट करना है उसी पार्ट की आपने नंबरिंग देनी है। अपनी मर्जी से नंबरिंग आपने कभी भी नहीं देनी, जो पार्ट आप कर रहे हैं आपने उसी पार्ट का नंबर देना है, फिर ही आपको जाके इसके जो नंबर है वो मैक्सिमम मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपके पास एक्टिव और पैसिव वाइज होते हैं। जो एक्टिव वाइज होते हैं उसको अपने पैसिव वाइज बनाना होता है और जो पैसिव वाइज होते हैं उसको अपने एक्टिव वाइज बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इसमें भी 5 होते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना, चेंज दी वाइज की हेडिंग दे के जो आप कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं, पैसिव को एक्टिव बना रहे हैं, सिर्फ आपने उसका नंबर देना है। नंबर देने के बाद आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप कौन कौन सा उसका चेंज कर रहे हैं। जैसे ही वो खत्म उसके नीचे ये लाइन लगा के मेंशन करें, यहाँ पे ये पार्ट जो है ये खत्म हो गया है। बिल्कुल इसी तरह ये आपने सारे जो इसके हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से जो एक्टिव वो बनाने हैं। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने सेकंड लास्ट पे रखना है कि आपने इसको पहले कभी भी नहीं करना। समरी बाद बच्चे होते हैं कि पहले लिखते हैं क्योंकि इस पर टाइम काफ़ी लगता है, तो आपने कभी भी समरी जो है ये पहले नहीं लिखनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है समरी वाला होता है, आपने समरी की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद अगर आपको कोई अच्छी सी कोटेशन समरी की आती है तो कोशिश करें एक स्टार्ट में एक अच्छी सी कोटेशन लिख दे और उसके अंदर कोई भी जो नाम आता है, जैसे जिसने वो लिखी है पोइट का नाम है, ठीक है, उसके अंदर कोई डेट आती है, कोई हाईलाइट, उसको आपने लाजमी करना है मार्कर के साथ। और आपने कोशिश करनी है कि जो समरी है वो 2 से 3 पैराग्राफ में बना के लिखनी है और मैक्सिमम जो है आपने 1.5 से 2 पेज की या मिनिमम जो है 1 पेज की आपने समरी लाजमी लिख के आनी है। कोशिश करें 1.5 पेज की जो समरी है वो आप लिख दें, फिर आपको इसको जो नंबर है 5 आपको मिल जाते हैं। तो समरी का ये देख ले बच्चों कितना प्यारा पैटर्न, ये जैसे पहले पोइट के बारे में बताया, फिर उसके बाद ये पोइट क्या कहता है उसके बारे में सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, ये सारी आप देख लें, ये सारी समरी चल रही है। आप बाद बच्चे इसको बिल्कुल छोटा सा याद करके चले जाते हैं, लेकिन कोशिश किया करें ये आपकी कम से कम जो समरी है ये 1.5 पेज की होनी चाहिए और मिनिमम जो 1 पेज की होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अंदर जो लफ्ज़ आए हुए हैं उसको बहुत अच्छी तरह सिगरा शबीर ने हाईलाइट किया हुआ है और बहुत अच्छे से इंप्रेशन पड़ रहा है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जाके आपका ये सवाल जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन करना है समरी के बाद, इसके बाद आपने लेटर लिखना होता है। लेटर कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बताता हूँ। आपने सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फिर आपने लेटर लिखना है। लेटर में जो ये पैटर्न है ये अपने बच्चों ध्यान से रखना है। सिर्फ ये वाला जो पैटर्न अगर आप लिख देंगे तो इसके भी आपको नंबर मिल जाते हैं। लेटर नहीं भी आता अंदर सिर्फ थोड़ा सा लिख दे, लेकिन ये वाला अगर आप उसका लिख दे स्टार्ट तो उसके नंबर होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल आपने मार्कर से लिख के यहाँ पे कोमा लगाना है, A-B-C तीनों के दरमियान फुल स्टॉप, आगे ब्रैकेट में सिटी लिखना है, नाम नहीं लिखना शहर का, उसके बाद फरवरी 01 जो भी डेट है, इसके बाद कोमा 2023 के बाद फुल स्टॉप लगाना है। ये लिखने के बाद लेटर की ये वाला मेन चीज़ है, इस पर आपने फोकस करना है। इसके बाद आपने लेटर स्टार्ट करना है, जिसके नाम आपने लेटर लिखना है सबसे पहले उसको हाईलाइट कर देना है मार्कर के साथ। उसके बाद सारा और लेटर को आपने ना कम से कम जो है 3 पैराग्राफ में लाजमी लिखना है। इससे क्या होता है कि एक तो लेटर की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और एक चेकर के ऊपर बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ता है। इसके अंदर बिल्कुल सेम आपने वही फार्मूला लगाना है कि जो वर्ड्स हैं उनको आपने जो अच्छे वर्ड्स आप आ जाते हैं, कोई प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, कोई किसी का नाम आ जाता है, डेट आती है, इसको आपने जो है लाजमी तौर पर जो है आपने हाईलाइट करना है। इससे काफ़ी जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता होता है। तो ये देख लें आपका यहाँ तक ये सारा अभी तक ये लेटर ही चल रहा है, कम से कम ये 2 पेजेस का जो है ये लेटर लिखा हुआ है। जैसे आपका लेटर मुकम्मल हो उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जो आपका नाम है, नाम यहाँ पर मैंशन नहीं करना, बस आप लिखना योर सिस्टर योर ब्रदर जो भी है, उसके बाद XYZ लिख के यहाँ पे आपका जो लेटर है ये मुकम्मल हो जाता है। तो ये था आपका जो मुकम्मल पेपर पैटर्न था इंग्लिश का 9th क्लास का। अगर आप इसी पैटर्न के मुताबिक मुकम्मल पेपर हल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 72, 73, 74 इसी
इसी लाइन में जो नंबर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी के हमें कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।